नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने चरक निदान स्थान के जो शरीर 6 व्याधियां हैं वो लेके आया हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि शरीर निदान स्थान 6 अध्याय में दोष धातु मल का क्या संबंध है। आज हम देखने वाले हैं ये 6 ही व्याधियां क्यों एक्सप्लेन की गई है चरक निदान स्थान में। तो उसका सिंपल सा वर्णन है, उसका सिंपल सा रेफरेंस है कि चिकित्सा देखी जाए तो चिकित्सा 2 प्रकार की है, एक संतर्पण और एक अपतर्पण। तो संतर्पण में 3 प्रकार है, अपतर्पण में 3 प्रकार है। तो टोटल कितनी चिकित्सा हो गई? तो षड्विधो उपक्रम। तो षड्विधो उपक्रम के बेस से ये 6 व्याधियां इम्प्लांट की गई है, वो हमें समझना है। ये 6 प्रकार की संप्राप्तियां हैं। ये 6 संप्राप्तियां का 6 चिकित्सा में इंप्लीमेंट करना है। तो कौन कौन से ये षड्विधोपक्रम 6 चिकित्सा कौन कौन से व्याधि के लिए क्या बताई गई है, तो पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहला जो व्याधि है वो है ज्वर। जैसे कि हमने देखा है ज्वर ये रस और कफ के लिए है। रस और कफ की जो चिकित्सा है वो है लंघन, और ज्वर में भी किया जाता है लंघन। तो लंघन में जितने भी कल्प हमने ज्वर में देखे हैं वो हर लंघन संतर्पण की जो संतर्पणीय व्याधियां हैं, अगर उसमें हमें लंघन करना है तो हमें ज्वर के फॉर्मूला, ज्वर की चिकित्सा सूत्र हमें वहां पे यूज करने हैं। लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसा, ये जो क्रम है षडय षडय, तो 6 दिन तक हमें लंघन करना है। तो हम उस हिसाब से हमें वो ड्रग वहां पे देना है। तो ज्वर होने का जो कारण है वो है अग्नि मांद्य और अग्नि विमार्ग गमन हुआ है। तो उसको बढ़ाने के लिए जो कल्प आए हैं वो ज्वर में आए। दूसरा षड्विधोपक्रम का जो चिकित्सा है, जो निदान स्थान में जो सेकंड अध्याय आया है वो है रक्त पित्त। तो रक्त पित्त में पित्त की चिकित्सा है वो हमने वो देखी है। रक्त पित्त में रक्त और पित्त का इन्वॉल्वमेंट वो भी हमने देखा है। लेकिन रक्त पित्त में 3 स्टेजेस है। जो पहला स्टेजेस है वो है अत्ययिक चिकित्सा, और रक्त पित्त में अत्ययिक चिकित्सा में हमें क्या करना है? अत्ययिक चिकित्सा में हमें करना है स्तंभन। तो ये सेकेंड चिकित्सा सूत्र आया है और चिकित्सा षड्विधोपक्रम आया है स्तंभन। तो ये अत्ययिक अवस्था में करना है। व्याधि प्रत्यनिक अवस्था में क्या करना है? अगर व्याधि प्रत्यनिक है तो उसमें हमें देना है तिक्त रस, और अत्ययिक अवस्था में इमरजेंसी में देना है कषाय रस। तो ये स्तंभन ये शीत और रुक्ष गुण का होने की वजह से वहां पे हमें वो यूज करना है। और संप्राप्ति के अनुरूप हमें देना है, संप्राप्ति के अनुरूप वहां पे हमें मधुर रस देना है। तो ये 3 अवस्था है, ये नेक्स्ट लेक्चर में भी आएगा। तो 3 अवस्था कैसे कैसे हमें देखना है उस हिसाब से आएगा। तो अभी क्या है? तो रक्त पित्त में हमें यूज करना है स्तंभन। स्तंभन क्यों करना है? बिकॉज रक्त पित्त की चिकित्सा क्या है, संप्राप्ति क्या है? धातोर प्रसिचेत। तो द्रवर धातोर प्रसिचेत क्यों? बिकॉज उष्ण गुण बढ़ने की वजह से धातुओं का स्वेदन हुआ है, और धातुओं का स्वेदन होने की वजह से वहां पे उष्णता बढ़ी है। तो इसीलिए स्वेदन का जो अगेंस्ट वाला जो चिकित्सा है वो है स्तंभन। तो इस हिसाब से वहां पे करना है। और यहाँ पे अति प्रवृत्ति हुई है और विमार्ग गमन भी हुआ है। यहाँ पे रक्त पित्त में तिर्यक ऊर्ध्व और अध, ये उसका गामित्व है। और ये महागध है। महागध मतलब एक्सट्रीम लेवल में झट से होने वाला ये व्याधि है रक्त पित्त। तो ये सेकेंड रक्त पित्त हो गया जिसकी चिकित्सा षड्विधोपक्रम की स्तंभ है। थर्ड जो है वो है गुल्म। गुल्म हमें पता है कि ये गुल्म वात का व्याधि है, महास्रोतोस का व्याधि है। और जो भी जीआई ट्रैक में होने वाले जो पिंड स्वरूप जो होने वाला जो आकार है वो गुल्म की वजह से होने वाला है, और गुल्म से ही उदावर्त होने वाला है, और वात की वृद्धि होने वाली है। तो इसमें गुल्म अध्याय जब हम देखेंगे तो गुल्म में मैक्सिमम स्नेहन कल्प आया है, घृत आया है, तेल आया है, ये स्नेहन आया है। बिकॉज वायु का जो पहला गुण है वो है रुक्ष, उसकी चिकित्सा स्नेह के बगैर नहीं होगी। तो इसीलिए स्नेह कल्पना, स्नेहन षड्विधोपक्रम का जो स्नेहन ये चिकित्सा है वो गुल्म से हमें उसके फॉर्मूले लेने हैं। फोर्थ व्याधि आया है वो है प्रमेह। जैसे कि हमने देखा है कि प्रमेय अभिसंधि है, क्लेद है, कफ से बना हुआ है, मूत्र और श्वेत की यहाँ पे एक्सेसिव वहाँ पे एक्यूमुलेशन है। तो यहाँ पे हमें देना है रुक्षण। रुक्षण चिकित्सा कहाँ पे आती है?
तो प्रमेय में रुक्षण चिकित्सा आती है। सत्तू बित्तू जो बोला है, भून के बीन के देने के लिए बोला है, तो रुक्षण चिकित्सा आती है प्रमेय में। तो नेक्स्ट जो आता है व्याधि, वो है कुष्ठ। कुष्ठ में हमने देखा है कि ये त्रिदोषज है, इसमें मांस और श्वेत की दृष्टि है। तो इसमें जो चिकित्सा है वो है स्वेदन। स्वेदन करना है, वहां पे जो दोष एक्यूमुलेट हुए उनको वहां से बाहर निकालना है। तो स्वेदन देने से पसीना आएगा, पसीना आने से अंदर के एक्सेसिव जो मल है वो बाहर जाएंगे। तो कुष्ठ में हमें स्वेदन करना है। तो ये हो गया 5वां चिकित्सा सूत्र। तो छठा अंतिम राजक्षमा। राजक्षमा में ओज का क्षय होता है, धातुओं का क्षय होता है, धात्वाग्नि मांद्य होता है और पूरा का पूरा शरीर एक क्षय होने लगता है। तो इसीलिए राजक्षमा में चिकित्सा आई है ब्रूहण। तो इस हिसाब से षड्विधोपक्रम अगर हम देखेंगे तो षड्विधोपक्रम में हमें ज्वर में देना है लंघन, बाद में रक्त पित्त में देना है स्तंभन, उसके बाद में गुल्म में देना है स्नेहन, प्रमेय में देना है रुक्षण और कुष्ठ में देना है स्वेदन, राजक्षमा में देना है ब्रूहण। तो ये षड्विधोपक्रम के जो बेसिक चिकित्सा सूत्र है ये 6 व्याधियों में आते हैं और इसी का निदान अब अगेंस्ट है। तो ये 6 प्रकार की संप्राप्तियां बताते हैं। निदान परिवर्जन चिकित्सा, तो ये जो चिकित्सा बताई है तो इसके अगेंस्ट गुण के वृद्धि होने की वजह से संप्राप्ति हो रही है। तो ये 6 प्रकार की संप्राप्ति और 6 प्रकार की चिकित्सा हमें निदान स्थान के शरीर व्याधि में 6 दिखते हैं। इसीलिए शरीर निदान स्थान में 8 अध्याय दिए है, उसमें से 2 मानस व्याधि है, 6 शरीर व्याधि है। और ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि षड्विधोपक्रम के बेस से ही उन्होंने 6 व्याधियां वहां पे बताई गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये एक वीडियो आपके मेरे लिए एक बूस्ट देने वाली बात है। तो आप अच्छी तरह से इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते।